नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे उपसतह संयोजन यौगिक के क्वेश्चंस की, जिसको मैंने पूरा निपटा दिया था। तो आज किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? आपके 12th की केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है, क्या है बेटा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसकी चैप्टर की बात करेंगे बेटा। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएं। पहले पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को निपटाएंगे। ठीक है बेटा? चलिए ठीक है। एक बात और है बेटा, अगर अभी तक जो बच्चे राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेस नहीं किए हैं, वो राजीव क्वेश्चन बैंक को मार्केट से परचेस कर सकते हैं या फिर दिए गए वेबसाइट पे ऑनलाइन घर बैठे परचेस कर सकते हैं बेटा। ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सको। आपकी पढ़ाई तभी इम्प्रूव हो सकती है जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा करोगे, ताकि आपसे जब बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आपसे क्वेश्चंस बने और सही ढंग से बने और सही करके आओ, और ताकि आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचा सको। चलिए बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर की। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, शुरू से हम बात करें इसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोगों को अगर पता हो, अगर आप लोगों को पता हो, क्या हो बेटा? आप लोगों ने अगर आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा होगा तो उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आता है कि नहीं होता है? आता है ना। तो जो एल्केन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n, CnH2n प्लस 1। क्या बेटा? CnH2n प्लस 2 होता है। CnH2n प्लस 2 देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसी सूत्र पे। CnH2n, ठीक है भैया, CnH2n यहाँ पे 2 लेंगे तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है बेटा, सही है। चलिए कोई बात नहीं, ये फार्मूला होता है एल्केन का। पर बात ये होती है बेटा कि अब यहाँ पे आपको करना है इस तरह से फार्मूला, CnH2n प्लस 1, एक 1 घटा देना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक बंध बना लेगा इसके साथ, हाइलोजन बना लेगा। कौन बना लेगा बेटा? हाइलोजन। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस यक्स। क्या बेटा? यक्स। यक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है बेटा, यक्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाइलोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइलोजन कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा कि हमें हाइलो एल्केन पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइलो एल्केन। जैसे हमें कोई एल्केन दिया गया, मान लीजिए आपको मेथेन दिया गया है, ठीक है, ये मेथेन है। मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 बॉन्ड, कोई भी हाइलोजन जोड़ दो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, ये प्रकार का एक हाइलोजन है। क्या है बेटा? हाइलो एल्केन है। एल्केन हाइलोजन, तो क्या बन जाएगा बेटा? हाइलो एल्केन। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? इसका मिथाइल क्लोराइड होता है। आगे आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो आपको दिया गया है, इसमें एल्किल हैलाइडों में हाइलोजन परमाणु एल्किल समूह R से आबंधित रहता है। इनके द्वारा एक सजातीय श्रेणी बनाई जाती है, जिसे CnH2n प्लस 1 हाइलोजन, अच्छा वहां पे भी लिखा गया जो मैंने अभी सूत्र लिखा है, ठीक है बेटा, से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे पुनः प्राथमिक या फिर द्वितीयक या फिर तृतीयक कहा जाता है, जिसमें क्या होता है बेटा? हाइलोजन परमाणु आबंधित रहे। जैसे हम इसको समझा देते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइलोजन है कोई, हाँ बेटा है कोई, पहले यहाँ पे देखो कोई एल्केन है, इसका हम कोई एक अगला सा जगह है इधर, मिटा दूँ इसको बेटा। आप थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीन शॉट लो या फिर नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, तो आप लोग क्या कर लो बेटा? नोट डाउन कर लो, तो मैं इसको बता देता हूँ वहाँ पे जगह करके, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। चलिए आ जाइए बेटा, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ।
हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दो, पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक हाइलोएल्केन। किसकी बात करेंगे बेटा? प्राथमिक हाइलोएल्केन की। प्राथमिक हाइलोएल्केन की किसकी बात करेंगे बेटा? अगर हम 1 डिग्री हाइलोएल्केन की बात, इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं 1 की पावर 0। अगर हम प्राथमिक हाइलोएल्केन की बात करें ना बेटा, प्राथमिक हाइलोएल्केन की बात करूं तो मान लो कि आपको कोई एल्केन दिया गया है क्या दिया गया बेटा? मान लीजिए कि आपको कोई एल्केन दिया गया, जैसे आपको दिया गया CH3 बॉन्ड CH3, इसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? एथेन कहते हो। क्या कहते हो? एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हट के CH2O के एक बॉन्ड लग गया है, उस हाइड्रोजन के कोई एक हाइड्रोजन जुड़ गया। यक्स का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना बनाएं बेटा, अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो संरचना कैसे कर सकते हैं बेटा? हम इसकी संरचना को कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिथाइल दिया गया है, हाँ सर, बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन को एक साइड पे कर दो। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हम 1 डिग्री इसको कब कहते हैं? 1 डिग्री इसको प्राथमिक हाइलोएल्केन कब कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ कार्बन बंध की संख्या 1 है बेटा, इसके साथ कार्बन बंध की संख्या 1 है। ध्यान दीजिएगा, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो उस कार्बन से अगर कोई एक कार्बन जुड़ रहा है और तब उसको 1 डिग्री हाइलोएल्केन कहते हैं, उसको 1 डिग्री हाइलोएल्केन कहते हैं। बाकी अगर यही चीज, ये हाइलोएल्केन कैसा है? 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है। अगर यही चीज हम आपको समझा देते हैं बेटा, जगह नहीं है यहाँ पे, जैसे देखो लेकिन ये R के रूप में लिखा है। R को समझ लो कि ये CH3 दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? ये CH3 दिया गया है। इस R को भी मान लो CH3 दिया गया है, ठीक है। ये 2 डिग्री कैसे हो गया? क्योंकि भाई साहब ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से बंध के द्वारा जुड़ा है, 2 और भी कार्बनों के द्वारा बंध के द्वारा जुड़ा है, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक हाइड्रोजन। क्या कहते? द्वितीयक हाइलोएल्केन। क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक हाइलोएल्केन। 2 डिग्री कहते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 और कार्बन के द्वारा कार्बन बंध से जुड़ा है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए क्या हो गया? 3 डिग्री एल्केन। क्या हो गया? 3 डिग्री हाइलोएल्केन। अच्छा, अब यही अगर बात करें एल्काइल हाइलाइड की, किसकी बात करें बेटा? एल्काइल हाइलाइड की बात करें, एलिलिक हाइलाइड जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। यानी कि आपको कोई ऐसा हाइलोएल्केन दिया जाए जो कि 2 कार्बनों के बीच में एक द्विबंध जरूर हो। क्या हो बेटा? 2 कार्बनों के बीच में एक द्विबंध जरूर उपस्थित हो, तो उस हाइलोएल्केन को एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलिलिक हाइलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये भी दिया गया है एग्जाम्पल, और ये भी दिया गया है, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग लिखो फटाफट। तो मैं एलिलिक हाइलाइड की हम लोगों ने बात कर लिया है। एलिलिक हाइलाइड की हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा? बात कर लिया है। आइए आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़िए। यहाँ पे देखो बेंजिलिक हाइलाइड की बात करते हैं। तो बेंजिलिक हाइलाइड का मतलब ये होता है कि ऐसा हाइलोएल्केन, या फिर सीधे सीधे बात करो कि इस टाइप के हाइलोएल्केन में अरे पेन किधर गया यार, अभी नहीं आया क्या? अगर हम बेंजाइलिक हाइलाइड की बात करते हैं तो इस टाइप के हाइलोएल्केन में बेंजीन रिंग से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो इसको 1 डिग्री कहते हैं। अगर इस तरह से बेंजीन रिंग से जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे ये बंध गया, यहाँ पे इस तरह से एक एल्केन ये है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये तो 3 डिग्री हो जाएगा। पहले हम इसको 2 डिग्री बनाते हैं। यहीं पे बंध जुड़ के क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। पर यही बात अगर हम कर लें
कि 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बनाओ। अरे यार 3 डिग्री यानी कि तृतीयक बेंजाइल हैलाइड बनाओ। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 3 डिग्री यानी कि तृतीयक बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, तृतीयक बेंजाइलिक हैलाइड हो गया है। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने इसको अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद वाइनिलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, वाइनिलिक हैलाइड की। चलिए आगे बात करें बेटा वाइनिलिक हैलाइड की। तो वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है, ये भी एक ऐसा हैलो एल्केन होता है जो कि अभी आपने पढ़ा था कि जो आपने एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था, यानी कि दो कार्बन के बीच में द्विबंध हो, पर जहां पे द्विबंध जुड़ा हो उसी कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ जाए, जहां पे द्विबंध जुड़ा हो उसी कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं बेटा, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाइनिलिक हैलाइड। आइए आगे बात करते हैं, नोट डाउन कीजिए। हाँ, अगला है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब ये होता है, एराइल हैलाइड का मतलब ये होता है कि बेंजीन से, किससे बेटा, बेंजीन से, किससे बेटा, बेंजीन से सिर्फ डायरेक्ट ही, जैसे यहाँ पे देखो हम बात करें ये बेंजीन है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है ना, इस पे कोई और एल्काइल समूह ना हो, डायरेक्ट ही हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एराइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एरिल हैलाइड या एराइल हैलाइड आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए आगे बात करें बेटा, हाँ करिए आगे बात, चल रहा है ना। चलिए इतना मैंने समझा दिया है आप लोगों को। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो कार्बन के बंध लग के हाइड्रोजन बंध की आबंध की प्रकृति क्या हो सकती है। चलिए आबंध प्रकृति समझते हैं, यानी कि बॉन्ड नेचर की बात समझते हैं। अगर हम बेटा बॉन्ड नेचर की बात करते हैं, आबंध की प्रकृति की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आबंध की प्रकृति में क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, फलस्वरूप कार्बन हाइड्रोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें यहाँ पे देखना है, हमें यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, हाँ सर कार्बन है, कार्बन बंध लग गया, इससे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है भैया, पता है सर। जैसे देखो हाइड्रोजन जो होते हैं, जैसे फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन पे भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, आयोडीन इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई साहब जो हाइड्रोजन होता है कार्बन से जुड़ा है वो क्या है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है बेटा, वो ऋणात्मक आवेश है, उस पर ऋणावेश है। तो एक बात बताइए, ऋणावेश है, हाँ सर है, तो अपना कुछ ना कुछ तो प्रभाव अपना ये कुछ प्रभाव इस पे डालेगा। किस पे डालेगा, इस पे डालेगा। यानी कि अगर इस पे डालेगा तो इस पे क्या हो जाएगा बेटा, अब इसके प्रभाव की वजह से इस पे कुछ प्लस का चार्ज जाएगा। किस पे क्या हो जाएगा बेटा, इस पे कुछ प्लस का चार्ज जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। यानी कि भाई साहब ये ऋणावेशित है। अब मान लीजिए कि ये भले भी सहसंयोजक बंध बनाया हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से, तो ये तो ऋणावेशित है, ऋणात्मक तत्व है, यानी कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। एक बात बताओ, चलो समझते हैं।
एक दोस्त ये है, ठीक है, और एक दोस्त ये है, ठीक है सर, ठीक है। ये है कमजोर, या फिर सीधे सीधे बात करें कि ये मंद बुद्धि है। कैसा है बेटा? ये मंद बुद्धि है। और ये चालाक है। क्या है बेटा? ये चालाक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, अगर ये चालाक है तो इन दोनों ने क्या किया भाई, एक ज्वाइंट खाता खुलवाया। क्या खुलवाया बेटा? ज्वाइंट खाता। इसने भी 100 रुपया रखा और इसने भी 100 रुपया रखा, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ये तो ठहरा चालाक, ये मंद बुद्धि। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? इससे पैसे छीनने की कोशिश करेगा, इसके पैसे निकलवा लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा बेटा? करेगा ना। इसी तरह से जो हाइड्रोजन होता है ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। ये कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करेगा। भले भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हो, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन देके आपस में बंध बनाए हों, लेकिन इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बेटा? हाँ, मैंने इसको समझा दिया अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझाया है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने समझाया है तो आपको समझ में आएगा ही। आइए ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि एल्काइल, अच्छा साल पे आ गए हैं बेटा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? बहुविकल्पी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है आपका 1 नंबर का होता है, ये आप लोगों को पता भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ टिक लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के टिक लगाना होता है, बस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें आपको 1 नंबर देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते क्या होते हैं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे कह रहा है हाइलाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है। अभी मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट किया था एल्काइल हाइलाइट का सामान्य सूत्र लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हाँ, ध्यान दीजिएगा। एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र मैंने आप लोगों को लिखाया था, तो ये है आपका 2nd नंबर। इसमें क्या ही बहस करें बेटा, क्या ही बहस करें, मैंने इसको तो समझाया था ना आप लोगों को अच्छे से। आप लोग अभी जाके देखो, पीछे पीछे जाके देखो, ठीक है ना, लेक्चर को अटेंड करो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आ जाइए, अब आपसे कह रहा है कि यौगिक ये आपको दिया गया। हाँ सर, यौगिक ये हमको दिया गया है CH3 C3H6Cl2, यानी किसके संभावित समावयवियों की संख्या बताना। अच्छा, ये समावयवता में पहुंच गया है। चलिए कोई बात नहीं, बना के देखते हैं सूत्र को, इसको हम लोग बना के देखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। CH3 कर देंगे, और यहाँ पे चलिए एक कार्बन ये है, यहाँ से CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो इसके समावयवी कितने हो जाएंगे बेटा? ये इस पे मूव कर सकता है, ठीक है, ये इस पे मूव कर सकता है, ये इस पे आ 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 सकता है, और ये इस पे आ सकता है। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 2 2 4 6 2 4 2 2 4 2 6 2 8। कितना हो जाएगा इसकी समावयवता बेटा? 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। आप लोग देख लो, गिन लो, काउंट कर लो, ठीक है बेटा? 8 हो जा रहा है, यानी कि इसकी समावयवता कितनी है? 8 है, ठीक है। पराक्साइड की उपस्थिति में जैसे हम लोगों को कोई रिएक्शन कराना है, HCl का, हाइड्रोजन हाइलाइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रति मार्कोनिक, यानी कि जिसको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं होता है। ऐसा क्यों है? तो इसमें हम लोगों को बताना ये है कि ऐसा क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों आयनिक हैं, बात तो सही है, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये लागू इस पे नहीं होता है। एक आक्सीकारक तथा दूसरा अपचायक होता है। उष्मा शोषी दोनों चरण और उष्मा अवक्षेपी होती है। ये बात ही नहीं होती है, ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ही ये सही है। इसमें से एक आक्सीकारक है तथा दूसरा अपचायक है। जैसे इसमें से हम बात कर लें, ये वाले का, इसमें से हम बात कर लें कि HCl में, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? HCl क्या होता है बेटा? HCl क्या होता है? आक्सीकारक होता है। क्या होता है बेटा? आक्सीकारक होता है।
और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक साथ नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये एंटी मार्कोनिक आप होते हैं और ये अपचायक होता है। क्या होता है बेटा? अपचायक होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन जाएगा बेटा? सेकंड नंबर का ऑप्शन जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अगला बात करें, अगला जैसे आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग इसके साथ सरल है, किसके साथ सरल होगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग आपको उसके साथ सरल कराना होगा जहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके साथ हो जाएगा? नहीं, इसमें हाइड्रोजन है। इसमें भी नहीं होगा, इसमें दो दो हाइड्रोजन है। इसके और इसमें एक झगड़ा चल रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे CH3 है, इससे डबल बॉन्ड लग के है। यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे लगने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये रिपेल कर देगा। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही? पहले चेक करो कि किसमें हैलोजन है। जिसमें हैलोजन है उससे नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, हाँ जुड़ जाएगा। क्यों क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि ये बंध तोड़ेगा, बंध तोड़ेगा, बंध तोड़ के यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा बेटा? रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा बेटा? छोड़ देगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5वें नंबर को विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम क्या है? चलिए, अगर हम घटते क्रम की बात करें बेटा, घटते क्रम की बात करें तो घटते क्रम में आप जाओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पहले आपका कौन सा अपक्रियाशील ज्यादा होगा बेटा? आपका ज्यादातर अपक्रियाशील होगा फ्लोरीन, बाद आयोडीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर बेटा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जरूरी चीज है, ये याद करना होता है बेटा। ध्यान दीजिएगा, पहले ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? एल्काइल फ्लोराइड, फिर एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड। ये याद रखने वाली बात है। चलिए आइए बेटा इसको क्लीन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। कह रहा है क्लोरोबेंजीन है, हाँ सही है, इसकी अपक्रिया क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है भाई? क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूपरस ऑक्साइड, चलो देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। आपको दिया गया है क्लोरोबेंजीन, क्या दिया गया है बेटा? आपको दिया गया है क्लोरोबेंजीन, हाँ ठीक है, क्लोरोबेंजीन दिया गया है। इसकी अपक्रिया क्यूपरस ऑक्साइड के साथ कराना, किसके साथ बेटा? क्यूपरस ऑक्साइड के साथ की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्यूपरस ऑक्साइड की अच्छा उपस्थिति लेना है। चलिए, पूरा मैंने रीड नहीं किया था। इसकी हमें अमोनिया के साथ कराना है। किसके साथ कराना है बेटा? अमोनिया के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में। हे भगवान, क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराना है अमोनिया से, तो ये क्या बनाएगा? चलिए देखते हैं बेटा। अगर हम इसका क्यूपरस ऑक्साइड के साथ कराएंगे, अगर हम क्यूपरस ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो ये बना देगा एनिलीन। क्या बना देगा बेटा? ये एनिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एनिलीन। एनिलीन का सूत्र, उसकी संरचना भी देख लो आप लोग बेटा। ये बेंजीन है, बेंजीन से लगा होता है अगर NH2 तो उसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं बेटा? एनिलीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर। आप लोग देख लीजिए फटाफट। चलिए आइए बेटा इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा। हाँ, निम्न यौगिकों में उनके द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम बताना है। आपको ये यौगिक दिए गए हैं, इसके यौगिकों में उनके द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम बताना है। क्या बताना है बेटा? बढ़ता हुआ क्रम। चलिए देख लेते हैं बेटा, एक बार चेक करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोलर मोमेंट। डाइपोलर मोमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, पहले टालुइन दिया गया, फिगर बना के देख लेते हैं तब इससे समझ में आएगा। आपको पहले टालुइन दिया गया है, ढंग का बनाओ साफ साफ। आपको टालुइन दिया गया है बेंजीन के साथ CH3, और आपको क्या दिया गया है बेटा? मेटा पे डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा पे डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। चलिए, फिर क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है आर्थो पे डाई क्लोरोबेंजीन, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन।
ठीक है। फिर क्या दिया गया है आपको, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कहाँ बने हैं यार, गलती से मिस्टेक हुई जवाब, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा। तो अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो बेटा वो द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है, तो आपका ऑप्शन होगा पहला सेकंड नंबर। अच्छा सेकंड नहीं है, अगर हम बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं ना बेटा, अच्छा बढ़ते क्रम की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ नंबर हो जाएगा। ये खींच दिया गया है आपको सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है बेटा, मतलब दिमाग लगाने वाली बात क्या है, दिमाग लगाने वाली बात ये है कि अगर पहला वाला आप सही समझ पा रहे हो तो आप चेक कर लो ऑप्शन से, ऑप्शन से चेक कर लो कि कौन सही दिख रहा है, तो आपको यही वाला सही दिख रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन लगाओगे। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, इसको कर देता हूँ क्लीन। अगला क्वेश्चन है कि पैरा क्लोरोटालुइन की द्रव अमोनिया में पोटेशियम अमीन के साथ क्रिया के कारण मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। चलो देख लेते हैं। आपको पैरा पे क्लोरोटालुइन दिया गया है, पैरा क्लोरोटालुइन दिया गया है, इसका द्रव अमोनिया की उपस्थिति में किसके साथ, पोटेशियम अमीन के साथ कराना है, के साथ मुख्य उत्पाद क्या देगा। मुख्य उत्पाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से हटेगा अमीन, जुड़ेगा तो फिर आर्थोटालुइन, मेटाटालुइन, पैराटालुइन, पैराक्लोरोएमिलीन, पैराक्लोरोएमिलीन ये बनेगा। ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा भी सकता है बेटा। हाँ ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा, यानी कि ये बनेगा आपका कौन, पैरा क्लोरो एमीन, पैरा क्लोरो एमीन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 क्लोरोब्यूटेन एल्कोहली पोटास से अपक्रिया करके क्या देता है। आपसे कह रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये एल्कोहली पोटास से अपक्रिया करके क्या देगा। अगर हम बात करें ब्यूटेन है तो ब्यूटेन है ना, तो ये क्या कर देता है बेटा, ये इसको ब्यूटेन को एल्केन को एल्कोहली पोटास एल्केन को एल्कीन में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा, एल्कीन में बदल देता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात करें, यहाँ पे सीधे सीधे बात करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ब्यूटीन 1 क्लोरीन तो हट जाएगा, 1 ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही था ना, तो 1 ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन का सूत्र इसमें आपको बताना है कि क्लोरोपिक्रिन कौन है। क्लोरोपिक्रिन की अगर हम बात करते हैं बेटा, क्लोरोपिक्रिन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोपिक्रिन जो होता है उसका सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं बेटा, CCl2NO2 का होल ट्वाइस, CCl2NO2 का होल ट्वाइस, ये क्लोरोपिक्रिन होता है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़ें। बेंजीन के क्लोरीनीकरण करने में क्रियाशील यौगिक कौन सा है। बेंजीन है, अच्छा उसके क्लोरीनीकरण में क्लोरीन गैस होगी यार, या आयन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है थोड़े ना आयनित है, बेंजीन आयनित नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 11th नंबर का। बेंजीन आयनित नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो आपको बेंजीन दिया गया है भाई साहब, और बेंजीन जब दिया गया ढंग से बनाओ, कलर दूसरा लेते, आपको बेंजीन दिया गया है, इसमें कोई आयन दिया गया है, नहीं दिया गया है भाई साहब। अगर हम इसका क्लोरीन गैस से Cl2 से, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। कोई भी रिएक्शन कराओगे अगर इस तरह से, तो इस तरह से हो जाएगा, आयन होना नहीं चाहिए तभी तो जुड़ेगा। अब क्रिया आपको दिया गया है ये, ठीक है, एल्काइल सिल्वर ऑक्जिलेट, क्या दिया गया, एल्काइल सिल्वर ऑक्जिलेट दिया गया है, ब्रोमीन के साथ कराना है। तो RBr क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ब्रोमीन है, हाँ सर ब्रोमीन है।
एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा ये सारी चीज़ों को हटाकर। तो इसको तो इसको एक मिनट, ब्रोमीन है और इसको सिल्वर को हटा के ब्रोमीन जुड़ जा रहा है, तो इसको हुसेंडीकर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हुसेंडीकर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हुसेंडीकर। सिमट में तो ये नहीं होता है। आप ये जो लिया गया है, जो अभिकर्मक लिया गया ब्रोमीन है, तो हुसेंडीकर में ही होता है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, ठीक है। मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में पूरे क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले लगभग अच्छा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और भी तो नहीं है? अच्छा, थैंक यू है। ठीक है, मुझे पता था। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग करिएगा अपने ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर। बताइए कि राजीव क्वेश्चन बैंक धमाल मचाने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि हर साल आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाता है। और ये जो यूट्यूब चैनल है ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन, इस पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब ओसम लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बेटा। इसलिए हमारे साथ आप जुड़िए और राजीव क्वेश्चन बैंक को मार्केट से परचेज कीजिए, या फिर दिए गए वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि अपने आप को बोर्ड के एग्जाम पे इंप्रूव कर सको। ठीक है बेटा, तो अब मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में।